अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा बट और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि नया सा नया टैलेंट हम आपके सामने लेकर आएँ और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अनीशा से, जो कि एक जिम्नास्टिक गर्ल है, बहुत ही छोटी है, 8th स्टैंडर्ड में है और बहुत ही अच्छा जिम्नास्टिक करती है। आए बात करते हैं अनीशा से। हाय अनीशा। अस्सलाम वालेकुम। आप करीब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीशा, मुझे पहले ये बताओ कि ये जिम्नास्टिक का शौक़ आपको कैसे डला? पहले जब मैं 3 क्लास में थी तो मेरे स्कूल में कराते थे, तो तब मुझे सिर्फ कार्टव्हील आती थी, तो बहुत कम चीज़ें आती थी। उसके बाद स्कूल चेंज हो गया तो दूसरे स्कूल में नहीं कराते थे कोई एक्टिविटी ऐसे, तो फिर मैंने ख़ुद यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के खुद ट्रेनिंग की और बहुत सारी। अनफॉर्चुनेटली अनीशा, हमारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स को उतना फ़रोग नहीं दिया जाता है। मतलब जिस तरह से बच्चों को शौक़ होता है, लेकिन क्योंकि स्कूल में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो बच्चों का शौक़ भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी एज से आपने इसको प्रॉपर शुरू किया था? प्रॉपर मैंने 10। ठीक है। तो फिर मैं अब ज़्यादा फिर ट्रेनिंग, पहले इतनी ट्रेनिंग नहीं की थी, पर तब मैंने दूसरे स्कूल में गई तो वहाँ पे मुझे एक्टिविटीज़ का शौक़ था, बट देयर वाज नो एक्टिविटी, सो फिर मैंने घर में खुद ही ट्रेनिंग की देन। ठीक है। हुला हुप के अलावा आप नेक्स्ट हमें क्या दिखाओगे? कार्टव्हील। चलें तो कार्टव्हील देखते हैं। ओह, दैट्स एक्चुअली अमेजिंग। अनीशा, लड़कियों के लिए कार्टव्हील करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मैं अपनी बात करूं, अब इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करना, स्ट्रेच करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। कैसे किया है ये आपने? स्टार्टिंग में स्केरी होता है, आपको लगता है लाइक यू विल फॉल डाउन, बट लेकिन तब आप मतलब कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, पहले आप सॉफ्ट सरफेस पे ट्राई करो लाइक मैट्रेस और इस तरह की, और फिर जब अगर आपका डर ख़त्म नहीं होगा फिर आप कभी नहीं कर सकते। इफ़ यू विल ट्रेन देन यू कैन डू इट। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से आपने किया, अगर किसी को बैकबोन इशू हो वो तो बेचारा गया, तो फिर उसको करना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा होता है, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको ऐसे कोई मसाइल देखने पड़े थे कि आपको बैकबोन का इशू हुआ हो, या इसके लिए आपको किसी ने हेल्प आउट किया? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी अकेली लड़की के लिए इसको सीखना, मतलब बिगनर्स के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हेल्प तो नहीं किया, लाइक मैंने खुद ही कोशिश की। आई वॉच सम वीडियोज़ एंड और स्कूल में मैंने आपको बताया था 3 क्लास में मुझे सिखाया गया था, तब वो तो हेल्प कर देते थे मतलब थोड़ी। तो कार्टव्हील मैंने वहाँ से सीखी थी, लेकिन अदर स्टफ़ तो मैंने वो खुद सीखा था। तो स्टार्टिंग में क्रैम्स आपको पड़ते हैं, बट यू नीड टू कंट्रोल इट। इसलिए आप जब भी ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपका बुरा हशर होता है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा मसला ये है कि मैं वर्कआउट करती हूँ, छोड़ देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर जोश चढ़ता करती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो मैंने 1 महीना पहले सोचा मुझे वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है, और मैंने लिटरली 3 दिन वर्कआउट किया और चौथे दिन मैं बेड पे पड़ी थी। मैं कहा मुझे कोई ना बुलाए, आई जस्ट कांट मूव एनी मोर। एनीवे अनीशा, इसके बाद क्या दिखाओगे आप? इसके बाद हम स्प्लिट्स दिखाते हैं। इट्स गो। अच्छा, मैं तो इधर बैठ जाती हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। इसके साथ साथ मुझे याद है आप हाफ स्प्लिट्स भी करते हो। यस, तो हम वो भी कर लेते हैं ताकि साथ साथ हम आपसे मिडल स्प्लिट। आई एम सो सॉरी, मिडल स्प्लिट। बट आपने मिडल से होती है और साइड से होती है, तो राइट ऑन साइड। कोई बिगनर जो है उसके लिए ये कैसे वो स्टार्ट करेगा? साइड स्प्लिट ज़्यादा इजी होगी बिगनर के लिए। मुझे भी सबसे पहले साइड स्प्लिट आई थी, मिडल स्प्लिट से बहुत किया था। तो उसके लिए आपको पहले इस पोजीशन में जाना है, इसको कहते हैं लंग। लंज। फिर आपने ऐसे स्ट्रेट करनी है, आप जितना स्ट्रेट कर सकते हो उतना करना है डे बाय डे, देन यू विल गेट टू दिस। अच्छा, तो ये आपको टांगों में उसके बाद दर्द नहीं होता कि जब आप ये अपनी सारी प्रैक्टिस और अपना शौक़ पूरा करने के बाद आप कहें मुझे कोई हाथ ना लगाए क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड, ऐसा होता है? अब तो आदत हो गई, और वैसे भी जब मैं ऐसे भी फिरती रहूँगी तो कोई ना कोई रियली इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। मैंने अनीशा के साथ एक बार ट्राई करने की कोशिश की थी, उसके बाद मैंने कह दिया था मेरे बस का काम नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट? यस। चलो ठीक है, इसके बाद अनीशा अब हम क्या देखेंगे? डोर के साथ हम डोर स्प्लिट और हैंडस्टैंड, डोर हैंडस्टैंड चलते हैं। सो अनीशा ने हमें बहुत कुछ करके दिखा दिया है, और अब चौथा स्टेप क्या है अनीशा? वॉल स्प्लिट एंड वॉल हैंडस्टैंड। फर्स्ट हम वॉल स्प्लिट कर लेते हैं। चलें, लेट्स डू दिस। डूड, यू ओके? यस।
अच्छा, ये कैसे स्टार्ट बिगनर्स, क्योंकि मैं इसलिए बार बार बिगनर्स के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये वीडियो देख के यकीनन जैसे मुझे शौक पड़ा था और भी बच्चों को शौक पड़ेगा, ये कैसे हम स्टार्ट करेंगे? अक्सर आप कोई चीज़ देखते हो, आपको शौक होता है, फिर उतर भी जाता है। वो उतर इसलिए जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमसे नहीं हो रहा। ज़्यादा शौक हो तो फिर वो कर देते हैं। तो इसके अगर बिगनर्स हैं तो आपको फर्स्ट अपनी लेग फोल्ड ही रखनी चाहिए, स्ट्रेट, आहिस्ता आहिस्ता। ये भी स्प्लिट्स की तरह ही होता है, बस ये स्प्लिट इस तरह वॉल के साथ लग के होती है। तो इसलिए आप जितना स्ट्रेट कर सकते हो करें, आहिस्ता आहिस्ता यू विल गेट। ये वॉल हैंड्स है। दैट्स कूल, एक्चुअली ग्रेट। यार हो जाओ सीधी, पता है मुझे मैं कर नहीं पाती हूँ ना, तो मुझे देखा भी नहीं जाता है कि शुड सिट अनीशा, ताकि जो 2-4 सवाल मज़ीद है मैं आपसे पूछ लूँ। पहले तो मुझे ये बताएं, व्हाट्स योर इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप ये वीडियोस अपनी ट्यूटोरियल्स डालती हैं, जहाँ से लोग इसको देखकर सीख सकें? इंस्टाग्राम का नेम है हुलाहूप, हुला विद 2 A's 2 P's एंड अंडरस्कोर होप विद OOPP। ठीक है। और आप ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये रेगुलरली डालती हैं, और क्या कभी आपसे किसी ने रब्ता किया है ये सीखने के लिए? यस, किया है लोगों ने। और क्या कहते हैं, मैं डेली नहीं अपलोड करती, वंस अ वीक एटलीस्ट कर देती हूँ, कभी ट्वाइस भी हो जाता है, लेकिन वंस अ वीक। शी इज़ सो यंग माशाल्लाह, और मुझे लगता है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है तब उसमें सीखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो आपके बच्चे को आप उस बच्चे को सिर्फ क्रिकेट में ना लगाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि सिर्फ क्रिकेट ये खेल है जिसमें बच्चे को भेजा जा सकता है। डिफरेंट गेम्स हैं, अगर आपका बच्चा किसी गेम में, किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो उसको उसमें लेकर जाएँ, जैसा कि अनीशा करी है। अनीशा, मुझे ये बताइएगा, हर एक का कोई वो इंस्पिरेशन होती है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है इसमें जिमनास्टिक्स में? जिमनास्टिक में जैसे पाकिस्तान में तो इतने लोगों का नहीं है, तो पाकिस्तान में कोई ही नहीं है, मतलब बहुत रेयर। कुछ लोगों को शौक़ होता है, लेकिन उनके लिए ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉपर सेंटर टाइप नहीं है कि वो सीख सकें। सो मेरी इंस्पिरेशन है, एक है शान जॉनसन। सो वो एक ओलंपिक्स जिमनास्ट है और अमेजिंग, ही इज़ अमेजिंग, एंड बहुत सारे मेडल गोल्ड जीते हुए हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी में और भी हैं, लाइक एना मैगनल्टी, वो फ्लेक्सिबिलिटी की चीज़ें करती है। एक है जॉर्डन मैटर, वो फोटोग्राफी करता है, लाइक फ्लेक्सिबल पीपल, लाइक 10 minutes फोटो चैलेंज एंड दैट। सो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हर बिकॉज जैसे कि वो जैसे बनाते हैं ना पिक्चर्स, उसकी पिक्चर्स अमेजिंग होती है, और आई वॉन्ट टू डू लाइक दैट। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? I want to take it further, like national, international levels. So, बेस्ट ऑफ लक। thank you. सो आज हमने आपकी मुलाकात अनीशा से करवाई, जो कि एक जिमनास्टिक गर्ल है और बहुत ही यंग है, और अनीशा के प्लान्स बहुत बड़े हैं कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। आपको अनीशा से मिलकर कैसे लगा है हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।